مستر راجن کمار جی کے اس व्याख्यान کے بعد اور اسی کرم میں ان کی دوسری پستک سبد سخن کے لیے میں جناب فردوس وانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دوسری کتاب کی رسمی اجرا فرمائیں. سبد سخن کے لیے جناب فردوس وانی صاحب. प्रोफेसर नईमुर रहमान फारूकी साहब और जनाब डॉक्टर फिरदौस वानी साहब, ज़रा नवाजी का शुक्रिया. इस यादगार रोज को शायद मेरी याददाश्त कभी फरामोश ना करे कि गालिब का जिक्र और सदारत शमसुर रहमान फारूकी साहब. मैं सिर्फ 4 या 5 मिनट में अपने मालूमात तमाम करूँगा, क्योंकि ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं आपकी खिदमत में ये बताऊँ कि ये किताब मैंने तालीफ क्यों की और मेरा इंडिया उस परदेश में जहाँ पर दिन रात अपने देश की खुशबू से मेरी ज़िंदगी भरी रहती है. और मैं समझता हूँ टोरंटो में मेरी ज़ाती लाइब्रेरी में 12,000 से ज़्यादा उर्दू किताबें और 1500 से ज़्यादा मैनस्क्रिप्ट और मखतूतात हैं. वजह यह है कि अगर मेरी आप 30-32 तसानीफ जो इस 22 साल के अरसे में मैंने बैठकर अमेरिका और कनाडा में लिखी है, मैंने सिर्फ उन्हीं शोरा और उन्हीं उन्वानात पर तवज्जो दी है जो आम तौर से नज़रअंदाज हो. गालिब के अगरचे के तकरीबन 13,000 अशार फारसी और उर्दू में हमें या 14,000 के करीब मिलते हैं, लेकिन इस दीवान नात व मनकबत में 2,888 अशार मैंने जो जमावरी किए हैं, ये उस तरीके से अवाम तक नहीं पहुंचाए गए जिसका ये हक रखते हैं. हर शाहकार, हर फनकार ये चाहता है कि उसका उम्दा कलाम अवाम तक पहुंचे. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि मीर अनीस के मरसिए और गालिब की गज़लें हिंदुस्तान की जानिब से दुनिया अदब के तोहफे में पेश की जा सकती है. लेकिन मैं माजरत से ज़रा सा इसमें वो करना चाहता हूँ कि गालिब की फारसी गज़लें जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब के सामने बात करना आपके यहाँ पर या जो भी शलत खालिद ज़ानुल खता हर लफ्ज़ का मैं एतमाद के साथ और जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ. गालिब की फारसी गज़लों को असातिज़ा शोरा फारसी की, क्योंकि मेरी स्टडी हाफिज़ और फिरदौसी और तमाम शोरा फारसी पर अपनी महदूद हद तक है, मुश्किल से रूबरा हो सकती है. लेकिन जो चीज़ उन फारसी शोरा से आगे बढ़ी हुई है वो गालिब की वो मसनवियात हैं, जैसे मेराजनामा जो अब्र गोहरबार में है. गालिब जब मुनाजात करता है तो आप उसको हर मजहब के आदमी से यूँ समझिए कि कोई मसीही है तो वो अपने खुदा से मुनाजात कर रहा है, या कोई दूसरे मजहब का शख्स है. गालिब की मुनाजात को देखिए, गालिब के मेराजनामे को देखिए, गालिब की हम्द को देखिए, गालिब के हिकायतनामे को देखिए, तो ये वो अशार हैं जो हम पेश कर सकते हैं हिंदुस्तान की जानिब से दुनिया अदब मखसूसन फारसी लिटरेचर में, और ये बता सकते हैं कि गालिब ये है. तो ये मैंने कोशिश की है. और इसमें कुछ असातिज़ा के पुराने तर्जुमे जैसे प्रोफेसर जोए अंसारी और उर्दू के तर्जुमे जो जनाब आसी साहब के फेसबुक में उसमें शामिल किया है, और दीवाचे मैंने जिनकी ज़रूरत होती है हम फरामोश करते हैं, हम उसको अहमियत नहीं देते इस वजह से कि इन पर काम करने से ज़्यादा वो चीज़ें हासिल नहीं होती जिसका इंसान के एहतियाज है. अभी मैं आपकी खिदमत में कुछ महीनों के बाद मैंने
फिराक गोरखपुरी की 351 रुबाइयात जमालियाती का तज्जिया मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। आप उसमें मेरी काविशें देखेंगे, क्योंकि वो भी फिराक की रुबाइयात को छोड़ दिया गया था उस लिहाज से ये कहकर कि ये रुबाइयात कुरियानी रुबाइयात हैं। इससे वो ऐसी रुबाइयात हैं कि वैसी रुबाइयात उर्दू अदब में नहीं है। वो ऐसी जमालियात की किस्से जिस पर हमने कभी निगाह ही नहीं डाली। तो मैंने नातो मंतबत का नाम दिया है। इसमें 80% अशार फारसी हैं, 286 अशार उर्दू हैं, और इनके बारे में मैंने अपने नाचीज ख्यालात का इजहार किया है। हैदराबाद दक्कन से मेरा ताल्लुक़ है, तो एक मुहावरा हैदराबाद दक्कन का भी कहता हूँ कि क्या पीती और क्या। कोशिश ये की है कि जो कुछ भी अपनी विसात है उसके साथ अमानत और ईमानदारी के साथ मेरी किताबें आपकी पूरी 30-32 किताबों में देखिए, मैं बिल्कुल मेडिकल तरीके से जहाँ से जो जुमला उठाता मैं उसका नाम और उसका रेफरेंस देता हूँ। ये चीज़ उर्दू अदब में भी होना चाहिए। बहुत से असातिज़ा कर रहे हैं लेकिन बात नहीं करते। तो इस किताब में वो चीज़ें हैं। मेराजनामे पर 1 मिनट बाद गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि गालिब का ये 283 अशार का मेराजनामा शाहकार, क्योंकि मेराजनामे पर मेरी मुख्तसर सी स्टडी। उर्दू में मीर ज़मीर का मेराजनामा हो या मिर्ज़ा दबीर का मेराजनामा हो, उम्दा तरीन मेराजनामे है। लेकिन फारसी अदब में जो निज़ामी का मेराजनामा है, आप देखिए कि जावेदनामा दरअसल ये तमसीली नाजुक एक किस्म का मेराजनामा इसका कुछ नहीं है। लेकिन मुझे ताज्जुब ये होता है, मैं तो अल्लामा इकबाल का भी फैन हूँ, ताज्जुब ये होता है कि अल्लामा इकबाल ने 1932 में अगर किसी किताब का तारुफ किसी शख्स के नाम से छपवाया, मोहम्मद हुसैन चौधरी के नाम से खुद उससे लिखा और उसको शाया करवाया, वो जावेदनामा था। इस वजह से जावेदनामे का समझना मुश्किल था। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें हमने 3 किताबों से आपके इस्तेफादा किया है। एक इब्ने अरबी की फुतूहात मक्किया, एक डिवाइन कॉमेडी आप डांटे की, और तीसरी नाबीना शायर अबुल औलाद का अल-गफरान। लेकिन असल मसला ये है कि इकबाल ने इसका मुताला किया हो, लेकिन बहरहाल इसमें उसका जिक्र नहीं है। तो मेराजनामे का मुताला मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि इस किताब में मेराजनामे को देखिए और गालिब की जो गालिब का जो पावर, गालिब का जो इख्तियार और तशरीहात और तख़य्युल का